नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके ओडी स्थित आवास पर पहुंचे। मिर्जापुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास से निकलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल धाम में दर्शन किए। यहां पर सीएम ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। उससे पहले सीएम स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं उनके घर पहुंचे और शोक वहां पर व्यक्त किए क्योंकि मंत्री जी की मां का निधन अभी कुछ समय पहले हो गया था। अब बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर डीजी जेल आनंद कुमार के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सभी जिलों के लिए आदेश जारी किया गया है। टॉप 10 अपराधियों की सीसीटीवी से निगरानी हो, मुख्यालय को दी जाए सीसीटीवी की लाइव फुटेज। चित्रकूट घटना के बाद लिया गया यह बड़ा फैसला, जेल प्रशासन की छवि सुधारने की कोशिश यहां पर की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर डीजी जेल आनंद कुमार के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों को यहां पर आदेश पारित किया गया है। टॉप 10 अपराधियों की सीसीटीवी से यहां पर निगरानी की जाए। यह बड़ी खबर यहां पर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। डीजी जेल ने यहां पर निर्देश जारी किए हैं और यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो निर्देश है वो यहां पर जारी कर दिया गया है। खबर अमरोहा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हाईवे किनारे खड़ी कार को तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि हाईवे किनारे कार चालक टायर बदल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अमरोहा की खबर है। कन्नौज में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का यह मामला कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का है। यहां की एक 16 वर्षीय छात्रा को मोहल्ले का ही सकलेन बुरी नीयत से परेशान करता था। स्कूल आते जाते सकलेन उसका पीछा किया करता था और अश्लील हरकतें भी करता था, जिससे छात्रा परेशान हो गई थी। परेशान होकर छात्रा ने जब इसकी शिकायत परिजनों से की तो उन्होंने युवक के घर पहुंचे और इसकी शिकायत उसके परिजनों से की। लेकिन आरोप यह है कि युवक के परिजनों ने भी उसका समर्थन करते हुए निकाह का ऑफर लड़की की मां को दे दिया। इसके बाद युवक का हौसला और ज्यादा बढ़ गया। वह छात्र को धमकी देते हुए धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए दबाव भी बनाने लगा। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद अब उन्होंने सीएम से कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं अब मामला तूल पकड़ता देख एसपी ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। थाना छिबरामऊ पर आज एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति के विरुद्ध अपनी पुत्री से छेड़खानी व अन्य आरोप अंकित किए गए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही प्रकरण की जांच के दौरान यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि उपरोक्त वादिनी द्वारा वर्ष 2021 में भी प्रतिवादी के विरुद्ध 354 आईपीसी में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें प्रतिवादी को जेल भेजा गया था। वर्तमान में पंजीकृत अभियोग की गहराई से जांच की जा रही है तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये सकलेना मेरे घर पे आया तो उन्होंने कही कि नहीं तो समझौता करो, नहीं तो गोली से मार दी। क्यों कहा, क्या कारण क्या है? क्या निकाह करो मेरे साथ। किससे निकाह करने को कहा? लड़की।
किसकी है? मेरी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने शिकायत की थी पुलिस में? हाँ, शिकायत संबंध नंबर लगाई तो नहीं लगी, तो हम थाने गए थे। क्या कहा पुलिस ने, क्या कहा? खाना लिखा खड़ी कर ली, नाम पूछ लो। तो इस बार जो मुकदमा दर्ज कराया यही था पहले, फिर उसमें दोबारा धमकी दे रहा हूँ मैं बार बार। क्या कहता, क्या है? यही कहता है कि मेरे साथ न समझौता करो और नहीं तो निकाह करो। सर, मैं इरादा कॉलेज इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ और सकलेन नाम का लड़का, मैं स्कूल जाती अकेले, पीछे पीछे आता और धमकी देता कि मेरे से निकाह कर लो। हमने सर अपनी मम्मी से किया था। फिर हाँ, ये कह रहा था कि हमारे साथ निकाह कर लो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे जान से। फिर उसके बाद सर मम्मी ने जाकर उसको घर पे कहा, जाकर शिकायत की, जाकर फिर उन्होंने नहीं मानी तो कहने लगा हमारे संग समझौता करना है तो शादी कर लो, नहीं तो तुम्हें गोली सुला देंगे। अब खबर कन्नौज से है, जहां टेम्पो और बाइक की जोरदार टक्कर देखने को मिली है। आमने सामने की भिड़ंत के बाद टेम्पो पलट गया है। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यात्रियों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल लिया है। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। गुरसाईगंज क्षेत्र के जसौदा चौकी के पास ये हादसा देखने को मिला है। तो ये कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जोरदार भिड़ंत हुई है और आधा दर्जन जो यात्री हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो 2 यात्री हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका इलाज अब अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और अब जो 2 घायल हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। ये बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं। और अब बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर बस ने टक्कर मारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद से बस ने लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद बस ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया है। एक मकान में भी बस ने टक्कर मार दी है। सूचना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ये गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बस ने लोगों को जोरदार टक्कर मारी है। कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। बस ड्राइवर भी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस अब बस ड्राइवर को ढूंढने में लगी हुई है और घायलों का जो इलाज है वो यहां पर उन्हें अस्पताल में किया जा रहा है। बस ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ढूंढने में लगी हुई है और अब यह गाजियाबाद से बड़ी खबर है। फिर पीछे गई थी। फिर इसने एक बेचारा गरीब आदमी था जिसके इसने पैर का बिल्कुल चूरा चूरा कर दिया। उसके बाद ये आगे की तरफ भगा। फिर इसके पीछे पब्लिक भगाई है। वहाँ से फ़ोन भी करा हमने 112 नंबर पे, मगर कॉल रिसीव नहीं हुई। तो इसने अभी कितने लोगों में टक्कर मारी अंदाजा? इसमें हमारे सामने एक ही, हम उस टाइम वहाँ खड़े थे तो एक ही आदमी का पैर इसने डैमेज कर दिया। तो घायल लोगों को ले गई पुलिस वाले? वहाँ से नहीं, पुलिस वाले बाद में आए थे। पुलिस वाले बाद में आए थे? हाँ। तो ये बस वाला भाग गया? बस वाला यहाँ आके बारे में हमें पता नहीं, बाकी सम्राट बस में सवारी भी थी? अब खबर बांदा से है, जहां एक बुजुर्ग की गला घोंटकर हत्या करने का मामला निकलकर सामने आया है। जहां पर बुजुर्ग अपने घर पर सो रहा था, तभी किसी व्यक्ति ने बुजुर्ग की गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जब परिजनों ने बुजुर्ग को मृत अवस्था में देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि पूरा मामला मथोड़ थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा गांव से सामने आया है। परिजनों के मुताबिक बुजुर्ग के भांजे नीतू से जमीन को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। घटना के बाद से भांजा नीतू मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस अब मामले में जुटी हुई है और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आज सूचना मिली कि थाना मटौंद
क्षेत्र में मोहनपुरवा गांव पड़ता है। उसमें एक भवानी दीन नाम के व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, वो घर में मृत अवस्था में पड़े हैं। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए हैं। हमारे साथ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सीन ऑफ क्राइम का एनालिसिस किया है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ जांच में समझ में आ रही है कि गला दबा के इनको मारा गया है। और अब बड़ी खबर कन्नौज से, जहां आत्महत्या करने वाले के घर पहुंचे सपा नेता। पत्नी को मार पति ने की थी आत्महत्या। मृतकों के परिजन और बच्चों को दी थी आर्थिक मदद। सरकार से अनाथ बच्चों की परवरिश की मांग की गई है। 5 साल से कम उम्र के ही हैं तीनों बच्चे। पूरा गांव बच्चों का कर रहा पालन पोषण। मृतक की बहन बच्चों की कर रही देखभाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर पत्नी को मारकर पति ने आत्महत्या कर ली थी और अब जो बच्चे हैं वो बेसहारा हो चुके हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी देखरेख में जुटे हुए हैं और 5 साल से कम उम्र के ही तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं। होली वाले दिन की घटना है। बहुत गरीब परिवार था। घटना का कारण पता नहीं है। आर्थिक तंगी भी हो सकती है, आपसी विवाद भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई और ऐसे में ये 3 बच्चे बैठे हैं जिनकी बड़े बच्चे की उम्र 5 वर्ष होगी, एक की 2 वर्ष होगी, एक की 3 वर्ष होगी। 5 वर्ष से नीचे हैं तीनों बच्चे और ऐसी स्थिति में परिवार के पास ना घर है, ना खेत है, ना कोई रोजगार है। बहुत मदद मेरे बच्चों के लिए करी। कौन आया मदद करने के लिए आपकी? नवाब सिंह। क्या मदद की है आप लोगों की? मेरे बच्चों को पैसे दिए हैं, दाल दिए, चावल दिए, आटा दिया है, सब्जी दी। शहरी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां फिर से बढ़ गई हैं। नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड पार्षद सीटों के लिए ओबीसी आरक्षण को तय करने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए सीट का आरक्षण नए सिरे से तय किया जाना है। इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद और उनके आसपास उनके खास लोग जूता पहन सकते हैं, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए? ऐसी भेदभावी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे। खबर बिजनौर से है, जहां चांदपुर क्षेत्र में स्थित एसपी पीजी कॉलेज ने राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय शिविर कैंप का आयोजन गांव डूंगरी में किया। एनएस छात्र इकाई के कार्यक्रम अधिकारी ज्योति राजपूत की देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजन हुआ। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी ज्योति राजपूत, प्राचार्य डॉक्टर तुकमान सिंह तथा एसपीजी कॉलेज के प्रबंधक राहुल बंसल, आकांक्षा बंसल, संदीप बंसल, अर्पित बंसल ने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित करके वंदना की तथा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान रीतू देवी रहीं, जिन्होंने सभी छात्र छात्राओं को स्वच्छता के विषय में समझाया तथा जागरूक भी किया। साथ ही पहले दिन के थीम स्वच्छता पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया गया तथा आसपास के कूड़े कचरे को साफ कर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने गांव में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी मामले को लेकर सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है। मूलगंज चौराहे से शहर अध्यक्ष नौशाद आलम मसूरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जुटे और जांच की मांग की। नौशाद आलम मंसूरी ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रम का पैसा अडानी समूह को दिया गया, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी जब तक जेपीसी का गठन नहीं किया जाता और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच नहीं होती, तब तक कांग्रेस जनता के साथ मिलकर प्रदर्शन करती रहेगी। उन्होंने बताया कि 13 तारीख को राजभवन का घेराव करके प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है अडानी समूह को लेकर। केंद्र सरकार का जो गठबंधन बना है, तैयार हुआ है,
अडानी समूह को लेकर सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर के बैंक्स का, LIC की जो कंपनी थी उसका पैसा इन्वेस्ट करा दिया जाता है अडानी समूह में, शेयर के दाम गिर जाते हैं, पैसा जनता का डूब जाता है। जब हम JPC गठन की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी की, तो केंद्र सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर की LIC और स्टेट बैंक की शाखा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने थाना प्रभारी सतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौतम अडानी को 10 लाख करोड़ रुपए का शेयर में घाटा हुआ था, जो पैसा स्टेट बैंक और LIC में जमा है। वह पैसा भारत के गरीब किसानों, नौकरी करने वालों और मजदूरों वर्ग का पैसा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने गौतम अडानी को 80,000 करोड़ रुपए का लोन दिलाने का काम किया, जिसके चलते स्टेट बैंक और LIC संस्था डूबने की कगार पर है। जब देश का अमीर आदमी 2 नंबर से 27 नवंबर तक जा सकता था, तो भारत देश की गरीब जनता का क्या हाल होगा, जिसका पैसा LIC और स्टेट बैंक जैसे संस्थानों में जमा है। इस धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी रूपेश त्यागी, शादाब इलियाई, राजबीर गुज्जर, विनोद शर्मा, धीरज गुज्जर समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको मालूम है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश और देश में ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटियों द्वारा ये धरना LIC और स्टेट बैंक कार्यालय पर दिया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण आप सब जानते हैं। गौतम अडानी जी को 10 लाख करोड़ से ऊपर का शेयर का घाटा हुआ है। जो पैसा भारतीय स्टेट बैंक और LIC का है, और ये पैसा बैंकों में और LIC में देश के गरीब किसान, मजदूर, नौकरी पेशा वर्ग का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दोस्त को उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लगभग 80,000 करोड़ का लोन दिलाने का काम किया। और अब बड़ी खबर संभल से। बैजोई कोतवाली पुलिस की अनोखी होली। होली के रंग में रंगे कोतवाली प्रभारी। घोड़ा बग्गी पर सवार होकर मनाई होली। पंकज लावनिया ने जमकर उड़ाया गुलाल, साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ खेली होली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनोखी होली यहां पर पुलिसकर्मियों की देखने को मिली है, और साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ यहां पर होली खेली गई है। बैजोई कोतवाली पुलिस की अनोखी होली देखने को मिली है। कोतवाली प्रभारी ने घोड़ा बग्गी में बैठकर यहां पर ये होली खेली है। पुलिसकर्मियों के साथ जमकर होली खेली गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी जमकर होली खेलते हुए नजर आए। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री मोदी के नाम का ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं समेत गन्ना भुगतान, ब्याज सहित अविलंबन कराए जाने, बिजली बकाया दर, किसानों का अनाधिकृत उत्पीड़न ना किया जाए, किसानों पर बैंकों का संपूर्ण कर्जा माफ कराया जाए, आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए जैसे 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन SDM सदर मोहित कुमार को सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। हरदोई जनपद के होनहार लाल जगजीवन ने कई वैज्ञानिक नवचारों को अंजाम दिया है। जगजीवन ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट सभागार में अपनी प्रतिभा का जिलाधिकारी और जनपद के अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शन किया। उन्होंने सभागार में सामान्य मोबाइल से विद्युत बल्ब जलाकर दिखाया। जगजीवन का कहना है कि इस प्रकार से वे किसी भी विद्युत उपकरण को मोबाइल की सहायता से बंद कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए वाईफाई, इंटरनेट या ब्लूटूथ की जरूरत नहीं पड़ती है। वे कहीं भी
बैठकर विद्युत उपकरण को चालू व बंद कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने उनकी प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि प्रशंसा की ओर से हर संभव सहायता का प्रयास किया जाएगा। जगजीवन ने एक ग्लोब भी बनाया है जो उन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शित किया। उनके पिता नेकराम गांव में खेती बाड़ी का काम करते हैं। मैं गया था तो माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने बताया है कि हम आपके जो मैंने साइंस वाले जो प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं तो आज जिलाधिकारी माननीय महोदय को मैंने दिखाया है सर। तो उन्होंने बोला है कि हम आपके जो प्रोजेक्ट हैं बहुत मैं खुश हूँ, मैं देखकर मैं खुश हुआ हूँ और आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ और कर रहे हैं आपको बढ़ाने के लिए आगे बात कर रहा हूँ। और ITI करने के लिए सर ने बोला है, उसके बाद हमें सहयोग करने के लिए कहा है सर ने और बहुत खुशी है। वहाँ पर मैंने दिखाया है जो मोबाइल से सारे अपने घर की जो लाइट होती है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो बहुत मैं हम उन्हें मतलब दिखाकर मैं बहुत आज खुशी में महसूस हुई, मैं बहुत खुश हुआ। और अब बड़ी खबर सीतापुर से है। बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। कुसेला जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। क्राइम ब्रांच पुलिस से हुई बदमाशों की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल, पुलिस की जैकेट में भी गोली लगी है। थाना महोली इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया है। ASP CO सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ यहां पर देखने को मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच कुसेला जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। क्राइम ब्रांच पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और पुलिस की जैकेट में भी गोली लगी है। यह सीतापुर से बड़ी खबर है। बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ यहां पर कुसेला जंगल में हुई है। आज दिन दहाड़े लगभग 12:45 बजे एक मुठभेड़ हुई जिसमें एक कुख्यात अपराधी बाबर पुत्र फकीर गुरसंडा का रहने वाला है, थाना पिसावा का, वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। और इसमें हमारे SHO महोली अनूप कुमार शुक्ला की BP जैकेट में भी बुलेट लगी हुई है। जानकारी ये हुई कि आज हमारी पुलिस चेकिंग में मामूर थी। उसी बीच में हमारे यहाँ एक गांव कुशैला है, उसकी नहर पे जैसी पुलिस पहुंची, एक बाइक पे 2 लोग आते हुए देखे, उसको रोकने का प्रयास किया गया। उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया जिसमें एक गोली हमारे SHO की BP जैकेट में लगी और आत्मरक्षा की गई फायरिंग में जो अपराधी था गंभीर रूप से घायल हो गया। कानपुर में नशा मुक्त समाज के लिए रैली का आयोजन किया गया। शहर के कुली बाजार इलाके में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग नारे लगाते हुए नशा मुक्त समाज रैली में शामिल हुए। सर्वधर्म महासभा की ओर से रैली निकाली गई जिसमें लोग नशा मुक्ति और नशे से समाज को होने वाले नुकसान की प्राथमिक तख्तियां हाथों में लिए हुए थे। इस रैली में शहर काजी साकिब अदीब मिसबाही और हिंदू धर्म से पंडित राजेश मिश्रा नशा मुक्त समाज रैली में पहुंचे। मस्जिद के पास से ही सैकड़ों लोग इस रैली में समाज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कुली बाजार चौराहे तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो नशा है ये जहर की तरह काम करता है। ये कुलहिंद जमीयतुल आवाम और सर्वधर्म महासभा के बैनर तले जो ये रैली जो ये मुहिम चलाई जा रही है कि नशा मुक्त समाज और अपराध मुक्त समाज, ये एक अच्छी पहल है और एक अच्छी कोशिश है। मैं समझता हूँ कि सब लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें जो नशे के ताल्लुक से हैं ये इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करती हैं, समाज को ख़राब करती हैं, शहर को गंदा करती हैं। कुशीनगर में जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संक्षिप्त मतदान पुनरीक्षण और ऑपरेशन कार्यकल्प के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की गई और डीएम ने ऑपरेशन कार्यकल्प के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और नगरीय निकाय की निर्वाचन नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित अवधि में पूरे करने के निर्देश दिए और साथ ही कहा कि दावों और आपत्तियों के बाद पुण्यलिपि तैयार करने के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए और समय से काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां शहर के गढ़ी रोड स्थित SSB परिसर में
59वें स्थापना दिवस समारोह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिरकत कर एसएसबी के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया और गेस्ट ऑफ ऑनर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बधाई दी और उनके गृह जनपद में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि यह गौरव की बात है कि लखीमपुर में स्थापना दिवस समारोह हो रहा है। इस अवसर पर डीजी एसएसबी रश्मि शुक्ला, एडीजी बी राधिका, रत्न संजय, महानिरीक्षक आदि मौजूद थे। दोनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने एसएसबी की 4 पुस्तकों प्राइड ऑफ एसएसबी, एसएसबी सोविनियर, एसएसबी मूवी, प्रेरणा पुंज का विमोचन भी किया। लखीमपुर खीरी जिले के गोला में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव पहुंचे, जहां उन्होंने गोला विधानसभा सीट से दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के लालपुर स्थित फार्म हाउस पहुंचे और स्वर्गीय विधायक के समाधि स्थल पर उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गोला सीट से बीजेपी विधायक अमन गिरी ने अभिनेता राजपाल यादव का स्वागत किया। इस दौरान फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने पूर्व विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक जताया और परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात भी की। बीती 8 मार्च को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुन्ना लाल यादव का हार्ट अटैक आने से निधन हो गया, जिसको लेकर संबल कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें स्वर्गीय डॉक्टर मुन्ना लाल यादव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों ने उनकी याद को ताजा किया। अपर निदेशक ग्रेड 2 जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का चार्ज संभालने वाले डॉक्टर तेज सिंह यादव ने सेवाकाल के दौरान उनके साथ बिताए पलों को याद किया। अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा ने कहा कि उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।